कांग्रेस में भी दो गुट हैं, एक सचिन पायलट और एक है गहलोत। अरे क्या सचिन पायलट का कुछ वर्चस्व है? पहले सचिन पायलट जी की वजह से कांग्रेस आ गई। गहलोत कह रहे हैं कुर्सी छोड़ ही नहीं रही है। अरे कुर्सी नहीं छोड़ रही, कुर्सी पे जनता लात मारेगी, लात मार देगी। की पे जब ये कुर्सी से भागेगा। ये गहलोत है, ये हमेशा मालियों की सपोर्ट में रहता है। अब की बार आरक्षण इसी की वजह से मिला है, नहीं आरक्षण नहीं मिलता अब की बार। राजस्थान में बीजेपी आ रही है, ताल ठोक के आ रही है। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुकेश काका है। ये बताइए यहाँ का माहौल क्या बता रहा है अभी? जिस तरीके से अगर हम बात करें, किसके साथ? क्या करिए तो कांग्रेस को जीत के आवे मतलब जानते हैं कांग्रेस को। हाँ एमएलए गारंटी भरोसे 100%। अच्छा, हाँ 100% मतलब इसमें टक्कर में नहीं 100%। लेकिन विकास नहीं बताया आपने 25 साल में क्या किया। बहुत अच्छा हुआ है, विकास हो चमक हो। विकास हो। विकास है कांग्रेस का, ये देख लो, ये सामने देखो, ये विकास है ये। भाई साहब ये ठीक ठाक आ गए या गिर गए थे? करके दिखाओ। इस रोड पे ठीक ठाक आ गए या कहीं डगमगा रहे थे? अरे अभी मेरी गाड़ी यहाँ पिछली होगी देखो भाई साहब यहाँ ये विकास है कांग्रेस का ये। अंकल जी लाइट जला के जाना, लाइट जला के। वापस ये कांग्रेस आपका क्या? टोल फ्री मेघराज है, वो टोल फ्री करके गई थी ना वसुंधरा, और विकास तो ठीक है, वो भी कांग्रेस ने लगा दिया, लूटने लग गई, लूटने लग गई। लाख रुपया। बीजेपी जिंदाबाद। अच्छा ये बताइए मुझे, बीजेपी का क्या काम आपको सबसे अच्छा लगा? मैं तो गुजरात से हूँ, आप गुजरात आ जाओ तो आपको देखने मिल जाएगा कि बीजेपी क्या कर रही है। मैं गुजरात से हूँ। सबका साथ और सबका विकास। पैदल भी चल रहा है तो वो गिर रहा है। ये देख लो, गुजरात से भी आके आदमी बढ़ाई कर रहे हैं बीजेपी की। ये होता है असली पावर। गुजराती तो करेंगे ही। यहाँ पैदल चलने वाला गिर रहा है, वहाँ सड़कों पे 100 की स्पीड पे गाड़ी भागती है तो एक्सीडेंट नहीं हो रहे। तो ये बताइए, इधर आ जाइए थोड़ा। आप ये बताइए, क्या नाम हुआ आपका? लोकेश। लोकेश जी, आप युवा हैं, किसको चाह रहे हैं आपकी बात? बीजेपी। बीजेपी कह रहे हैं कि भाई साहब गहलोत ने बढ़िया काम कर दिया। मुझे एक भी अच्छा नहीं लगा, एक भी अच्छा नहीं लगा। कह रहे भाई साहब 500 में सिलेंडर की बात हो रहा है। ये सिर्फ चुनावी मुद्दों के लिए किया है, इससे पहले क्यों नहीं किया इन्होंने? इससे जब 5 साल पहले आई थी ये वसुंधरा से पहले, तब क्यों नहीं किया था इन्होंने सिलेंडर? तो मतलब आपको बीजेपी चाहिए? बिल्कुल चाहिए साहब। वसुंधरा के कुछ काम लगे आपको अच्छे? वसुंधरा चेहरा नहीं है सर, है भाई साहब? अच्छा, उसके काम चेहरा है, वसुंधरा चेहरा नहीं है साहब। बीजेपी के काम अच्छे हैं। बीजेपी के काम अच्छे। बिल्कुल सर। आप प्रभावित क्या काम अच्छे लगे आपको? आपको काम बुरा क्या लगा ये बताओ। एक दो काम अगर बता सके ना तो फिर ऑडियंस समझ जाएगी कि हाँ आप तथ्यों पर बात कर रहे हैं। सबसे तो फिर अंधभक्त बता देंगे। नहीं, पहली बात तो सबका साथ सबका विकास। मुस्लिम तुष्टीकरण होता नहीं है, ये नहीं करती है बीजेपी कि ये हिंदू है या मुसलमान है। मुसलमान को कहीं और फेंक रही है, हिंदू को कहीं और फेंक रही है, दोनों को साथ लेके चल रही है। पहली अरे हिंदू मुसलमान बीजेपी कर कांग्रेस करती है, मुस्लिम तुष्टीकरण को कांग्रेस कर रही है, और कौन कर रहा है? मुस्लिम तुष्टीकरण। अभी आप देखो, जब भी कुछ दिन पहले वो बिजली विभाग का निकला था, उसमें नवरात्रा के टाइम पे क्या बोला था कि मुस्लिम एरिया में साहब जाके तुम बिजली दे रहे हो। हिंदू मुसलमान की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ का माहौल जानने के लिए आए हैं कि काम अच्छे हैं, बीजेपी के काम अच्छे हैं। बीजेपी का ऐसा कोई काम बता दो जो तुम्हें बुरा लग रहा है। हमें तो सारे अच्छे लग रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ जी? समझ जैन। सुमन जैन साहब, आपको क्या लग रहा है? आ गया ये थोड़ा सा, क्या लग रहा है आपकी बार किसकी सरकार चाहिए आपको? मैं तो नाटो का उम्मीदवार रहूंगा सर। नाटो का ना कांग्रेस ना बीजेपी। आपको दोनों ही पसंद नहीं है? कोई नहीं है। अच्छा, कौन सी रही है आपका? अपनी अपनी डपली अपनी अपनी राग बजा रहे हैं सभी, किसी को नोत लो सर। काम कोई नहीं करता। काम कोई नहीं करता, विकास कोई नहीं करता है। कह रहे हैं कि कुर्सी मुझे छोड़ ही नहीं रही है। नहीं करता, गहलोत साहब भी कुछ नहीं कर सकते, ना बीजेपी सरकार कुछ। एक और नेता है सचिन पायलट, उनको कैसे देखते हैं आप? अब सचिन जी जब मैदान में उतरेंगे जब पता लगेगा। अच्छा, हाँ। तो कह रहे हैं कि पहली बार उतरे थे, मतलब ये बात सही है कि वो उतरे थे और उनकी वजह से वोट भी दिया लोगों ने, लेकिन सीएम जो है वो गहलोत को बना दिया, ये बात सही है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। एक बात बताइए आप, अभी पिछली साल जब करौली में हिंसा हुई थी, राहुल गांधी का कितना ट्वीट आ गया, कितने मरा था, वो लड़का मर गया था जिसके ऊपर इतने, किसी को आप पत्थर मारोगे उसी से मर जाता, पूरा सलाखंडी फेंक दिया था। राहुल गांधी का कितना ट्वीट आया। चाइना की बात आती है, राहुल गांधी चाइना का प्रवक्ता बन के बात करता है। देश के साथ खड़ा होना चाहिए ना उसको, देश के साथ खड़ा होने का फर्ज है ना। एक बहुत बड़ी नेशनल पार्टी का वो रह चुके हैं, बहुत बड़ा। मतलब उसका असर यहाँ पर प्रदेश की जो पार्टी है कांग्रेस, उस पर भी पड़ेगा, मतलब प्रदेश की सीएम पर भी पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल पड़ेगा भाई साहब। बिल्कुल पड़ेगा। आप किसको चाहेंगे? ये वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे को, बीजेपी को चाहेंगे। आप
आप किसको चाहेंगे जी? बीजेपी को। क्या नाम हुआ आपका? सुरेंद्र कुमार भारद्वाज। अच्छा भारद्वाज जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से कह रहे हैं कि रणभेरी बच चुकी है, गहलोत कह रहे हैं कि मैंने बहुत काम कर दिए और जनता मेरे काम किया उसने, कुछ काम नहीं किया, सब वैसा ही हिंदुओं को मरवाया है गहलोत ने। कन्हैया लाल के उसमें कितना ट्वीट आया था उसका। क्या नाम हुआ भाई साहब? अखिलेश गुप्ता। अखिलेश गुप्ता जी। अच्छा ये राजस्थान में बीजेपी आ रही है, ताल ठोक के आ रही है। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुकेश काका है। काका जी ये बताइए, जिस तरीके से कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की बात कर ले तो वो कह रहे हैं कि इतना काम कर दिया कि जरूरत ही नहीं है। ऐसा है भाई साहब, आप हिंडौन सिटी में हो और आप खुद सर्वे कर लीजिए, ये काम हो रहा है देखो, है? आप जिस सड़क से आए हो वो टूटी फूटी पड़ी मिली आपको, टोल टैक्स वसूला जा रहा है। महुआ से करौली तक चले जाओ, वहाँ आपको पूरी सड़क टूटी फूटी मिलेगी और टोल टैक्स वसूला जा रहा है। और यहाँ सारे अधिकारी बिना पैसे के कोई काम नहीं करता किसी भी ऑफिस में। तो कह रहे हैं कि जिस तरीके से पानी की स्थिति ये है कि कम से कम 50% हिंडौन में गंदा और बदबूदार पानी, मिट्टी वाला पानी। अच्छा, कांग्रेस में भी दो गुट हैं, एक सचिन पायलट और एक है गहलोत। अरे क्या सचिन पायलट का कुछ वर्चस्व है? पहले सचिन पायलट जी की वजह से कांग्रेस आ गई है ना। जातिवाद साथ में मिलता है कांग्रेस के। तो ये भरोसी लाल जाटव है, ये जाटवों के लिए सपोर्ट में रहता है और किसी के सपोर्ट में नहीं आता। और ये गहलोत है, ये हमेशा मालियों की सपोर्ट में रहता है। अब की बार आरक्षण इसी की वजह से मिला है, नहीं आरक्षण नहीं मिलता अब की बार। ये बताइए, क्या जिस तरीके से प्रभाव की बात करें तो क्या भाई साहब, इसकी राजनीति 30 साल भरोसी जाटव कांग्रेस विधायक रहा है, 30 साल इसकी राजनीति एक छत्र। गहलोत कह रहे हैं कुर्सी छोड़ ही नहीं रही है। अरे कुर्सी नहीं छोड़ रही, कुर्सी पे जनता लात मारेगी, मार देगी पे जब ये कुर्सी से भागेगा। वसुंधरा राजे का काम कुछ लगा? वसुंधरा राजे का काम कुछ अच्छा था, कुछ सही नहीं था। गलत है कि सही है उससे मतलब नहीं है, बीजेपी पे भरोसा ही हूँ। हमको हमारा सीएम तो अच्छा होना। हमारा कमल का फूल, वो बालकनाथ आएगा अब की बार, पर आएगा बालकनाथ। कौन बनना चाहिए सीएम? कौन बनना? सीएम भाजपा का जो भी बनेगा वो इस बार योगी जैसा बनेगा। योगी जैसा चाहिए आपको भी? बिल्कुल योगी जैसा चाहिए। और पूरा भारत में योगी में, मोदी में सरकार चाहिए सबको। आप सर्वे करवा लीजिए, सबसे पूछ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। नाम हुआ भाई? आशीष चौधरी। चौधरी साहब, आप भी बीजेपी के साथ? बिल्कुल कट्टर बीजेपी। क्या लग रहा है बीजेपी को क्यों चाहते हैं? अरे बीजेपी विकास कराती है, हिंदूवादी है। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि भाई साहब वो तो सेकुलर है कांग्रेस और वो भेदभाव नहीं करती। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी बेस्ट पार्टी। बीजेपी बेस्ट। क्या काम आपको अच्छे लगे जिनसे आप प्रभावित हुए? बहुत, राम मंदिर देख लो, 370 धारा देख लो, बहुत काम है। मतलब यहाँ पर भी प्रभाव पड़ेगा उन चीजों का प्रदेश? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल। वसुंधरा जी ने कुछ काम किया? बिल्कुल, बहुत अच्छे काम किए। ये देखो, यहाँ चाहते हुए भी आदमी 100 ग्राम धूल को खा जाता है यहाँ। और 2 साल से काम चल रहा है, अब तक पूरा नहीं हुआ है ये। हाँ, पहले भी नहीं हुआ था, अब भी नहीं हुआ? हाँ, अब भी नहीं हुआ। क्या काम कर दिया फिर वसुंधरा जी? नहीं, वसुंधरा के टाइम पे तो हुआ थोड़ी है प्रोजेक्ट, ये तो अभी आया, सेक्शन हुआ है ना। हाँ, अच्छा, ये बताइए मुझे कि जिस तरीके से यहाँ पर दो गुट हो रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि गहलोत तो सही नहीं है, सचिन सही है, तो आपको क्या लगता है? वो सचिन और गहलोत से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमको बीजेपी चाहिए, बीजेपी को वोट देते हैं अपन। बीजेपी को? हाँ बिल्कुल, हाँ बीजेपी चाहिए बीजेपी चाहिए जी। विदेशों में अच्छी छवि बना रखी मोदी जी ने, अच्छी बहुत। मोदी जी के हिसाब से वोट है बिल्कुल। यहाँ के स्थानीय विधायक, और अगर बात करें सीएम के प्रदेश के, उसके हिसाब से नहीं नहीं नहीं, सीएम भी वसुंधरा चाहिए और वहाँ मोदी चाहिए। हाँ, सरकार बदल दी थी यहाँ के लोगों ने, क्या कारण रहा? अरे हमने तो नहीं बदल दी, हम तो कट्टर हैं। कट्टर है? हाँ बिल्कुल। हाँ, मतलब कट्टरपंथी का वो क्या है, मतलब क्यों? अरे हमको तो नफरत है कांग्रेस से, ये है बात। कांग्रेस से? हाँ बिल्कुल। गहलोत कह रहे हैं कि मुझे कुर्सी छोड़ ही नहीं रहे, अब की बार फिर आ रहे हैं। ना ना, नहीं आ रहे, बिल्कुल नहीं आ रहे, नहीं आ रहे ना, बिल्कुल नहीं, भाई साहब आ रहे नहीं? बिल्कुल नहीं, वसुंधरा जी आ रही हैं। वसुंधरा जी आ रही जी। हैं।
मतलब ठान लिया अब की बार यहाँ की जनता ने, बहम है उनका वो, हाँ बहम है बिल्कुल। दूर कर देंगे आप? बिल्कुल कर देंगे, जनता दूर हमारे करेगी। मोदी जी ने अच्छे अच्छे काम करवाए, विदेशों में देखिए कितनी अच्छी छवि बना रखी है। तो मोदी जी के हिसाब से वोट बैंक यहाँ पर भी है। मोदी जी को देखकर प्रदेश में वोट दिया जाए। जी जी बिल्कुल। तीनों सीटों पे अपने अपने बना रखे हैं यहाँ। जाटव समाज में और भी तो हैं यहाँ, और भी तो हैं, उनको भी तो मौका मिलना चाहिए। प्रधान उनका, विधायक उनका, चेयरमैन उनका, बस यही सारे जाति के हिसाब से। बस नहीं, खुद का परिवार, खुद भतीजावाद। हाँ भाई भतीजावाद हो रहा है यहाँ, तो ये नहीं चलेगा यहाँ। आपका क्या नाम हुआ जी? आपका क्या नाम हुआ? बड़ा मुस्कुरा रहे भाई साहब, नाम तो बताइए। बता दो। नहीं बताएंगे। आपको क्या नाम हुआ भाई? मेरा अमरजीत गुर्जर। मेरा अमरजीत गुर्जर। अमरजीत गुर्जर। अच्छा भाई साहब, क्या लग रहा है, आप तो युवा हैं, युवा के हिसाब से क्या देखते हैं, किसकी सरकार आनी चाहिए? यहाँ पर कांग्रेस की आनी चाहिए सरकार। क्या काम आपको अच्छे लगे कांग्रेस के? कांग्रेस के सभी काम बढ़िया लगे हमें। कांग्रेस के सभी काम बढ़िया लगे यहाँ पर। कांग्रेस के सारे काम। तो क्या काम आपको अच्छे लगे? एक मिनट हाँ, एक मिनट इधर आइए भाई साहब। कांग्रेस के क्या काम आपको अच्छे लगे? कांग्रेस के सभी काम अच्छे लगे हमें। एक दो तो बताएंगे ना, तभी तो पता चले। कई काम है उनके अच्छे लगे। कई काम में एक दो तो बताइए। काम अच्छे लगे उनके वैसे। बस काम अच्छे लगे, ये नहीं पता क्या अच्छे लगे। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से गहलोत और सचिन पायलट गुट हो रहे हैं दो, तो उनमें से किसके साथ हैं आप? हम सचिन पायलट के साथ। सचिन पायलट के साथ। लेकिन उनको तो वहाँ महत्व भी नहीं दिया जा रहा है, उनका नाम ही नहीं आ रहा है। हाँ उनकी राज अपनी सरकार में आंदोलन करने पड़ रहे हैं। गहलोत उनको बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं, नकारा है, निकम्मा है, क्या कहेंगे आप? हाँ उनकी नैतिकता सही नहीं है और कांग्रेस में आपस में नहीं बन रही ना, इसलिए। तो कह रहे हैं कि अब की बार फिर अगर सचिन को आगे ना किया, गुजरों से हमने बातचीत करी है गांव में जाके, वो कह रहे हैं कि हम तो बीजेपी के साथ हो जाएंगे, भी हो जाएंगे। नहीं हम सचिन के साथ रहेंगे। ये कह रहे हैं सचिन के साथ है, बढ़िया काम कर रहे हैं, है भाई साहब? हाँ कांग्रेस के साथ। कांग्रेस के साथ। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सचिन या गहलोत? कोई भी हो तो कांग्रेस पार्टी। सचिन या गहलोत? कोई भी हो, ये भाई साहब सचिन के साथ हैं। आपका क्या नाम? सचिन। सचिन, क्या काम आपको अच्छे लगे भाई साहब? क्या नाम हुआ? मेरा नाम रिंकू है डांगी। रिंकू जी। अच्छा रिंकू जी, क्या काम आपको अच्छे लगे? मुझे तो सचिन को बना दिया जाए मुख्यमंत्री, और कुछ नहीं। लेकिन सचिन को तो पीछे रख रहे हैं ना भाई साहब। गहलोत कह रहे हैं मुझे कुर्सी छोड़ ही नहीं रही है। अब इसकी तो हम क्या कह सकते हैं साहब, हम तो गरीब आदमी है, इधर बोलना चालने नहीं जानते। काम वाम नहीं लगे आपको? अरे नहीं, गहलोत के काम कैसे लग रहे हैं आपको? गलत से पहले तो अच्छा लगता था। अरे बीजेपी आ रही है यार, एक तरफा आने दो, बीजेपी जा रही है, आ जाए, आ कोई जाए। दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। सचिन को बीजेपी में जाना चाहिए क्या? अब वो तो उनकी नसीब है। आपके हिसाब से आप बताइए। अब बीजेपी आ जाए तो ठीक रहा। बीजेपी में चले जाए तो ठीक है। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? इधर आइए। राजवीर। इधर तो आइए भाई, दूर दूर खड़े मुस्कुरा रहे हैं। क्या नाम हुआ दोबारा बताइए? राजवीर। राजवीर जी ये बताइए मुझे, यहाँ पर विधानसभा की अगर हम बात कर ले, प्रदेश की बात करें, तो किसकी सरकार चाह रहे हैं आप? पहले तो ये बताओ सीएम के लिए कौन लड़ रहा है? सीएम की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की तरफ से गहलोत की बात हो रही है। सचिन को पीछे रखा जा रहा है, जहां तक अभी देखा है हमने, बाकी आगे का पता नहीं है। उधर वसुंधरा और उधर भी दो गुट से ही बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार? यहाँ तो कांग्रेस की बनेगी उस हिसाब से। तो कांग्रेस की। कांग्रेस में क्या काम आपको अच्छे लगे? काम तो गहलोत के हिसाब से सारे काम अच्छे हुए हैं राजस्थान के अंदर। तो सचिन पायलट भी दावेदार है। दोनों आपस में जो है ना तकरार हो रहा है भाई साहब। अब टकरार का तो क्या कह सकते हैं। सही बताओ ना फिर। हाँ अभी तो सचिन के साथ। हाँ गहलोत के साथ नहीं है। अब पहले तो गहलोत अच्छा लगता था, अब लेकिन सचिन की चर्चा चल रही है ना ज्यादा कहीं। हाँ जो सचिन आप गहलोत की तरफ से सचिन के साथ आ गए। अब हम तो जो जीतेगा उसी की तरफ से साहब। जो जीतेगा उसके साथ ही बोलेंगे। हाँ हाँ हम ना तो ये वही बात सही है। मतलब जो जीतेगा उसके साथ ही बोलेंगे। नहीं, हम तो साहब देखो। इधर आइए भैया। क्या नाम है भाई का? दिनेश पाल जी, आपको क्या लग रहा है पाल साहब, जिस तरीके से यहाँ पर रणभेरी बच चुकी है चुनाव की, आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार सही है? अपन तो मैं बोलता हूँ जितने फटेंगे बम पे होंगे हम कौन है? हम आप कौन सी पार्टी में हैं? अपन तो कोई सी पार्टी में नहीं। हमका क्या मतलब समझो? वोट कौन को देगा? वोट फॉर कांग्रेस। वोट फॉर कांग्रेस। अच्छा क्यों बीजेपी आ रही है भाई साहब? नहीं आ रही बीजेपी, कांग्रेस आएगी। क्या काम आपको अच्छे लगे कांग्रेस? काम से मतलब नहीं है, सब अच्छा है। अरे बन जाए से मतलब ही नहीं है भाई को, और कहीं से मतलब है? चलो चला जा।
भाई साहब देखिए, ये कह रहे काम से मतलब नहीं। आप इधर आइए, क्या नाम हुआ? देवेंद्र राम है देवेंद्र जी इधर तो आइए, बड़े शर्मा रहे हैं उधर खड़े हो। ये बताइए क्या काम आपको, किसकी सरकार चाहिए? सरकार का तो पता नहीं, लेकिन हमारे नियम तो ये चलता है 5 साल इसको और 5 साल उसको 5 साल इसको, मतलब रिपीट, अब रिपीट नहीं है। रिपीट तो कम चांस लग रहे हैं वैसे तो देखा जाए तो। आप किसको चाह रहे हैं? मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ वोट किसको दे रहे हैं। कांग्रेस का है, हमारा तो शुरू से कांग्रेस देते आए बिल्कुल। कांग्रेस ने कुछ काम किए? काम तो कर ले किए, लेकिन यहाँ पे विकास नहीं हुआ, वो पूछी जाए। ना करो, ये सड़क जो है क्या नाम हुआ भाई का? पीयूष नाम है मेरा। पीयूष, करो ना करो, अच्छा फिर करो ना, सरकार किसी की भी हो, विकास होना चाहिए अपने शहर का। हुआ नहीं हुआ? कुछ नहीं, बदल रहे हैं फिर। एल का काम होता है, सड़क खोद देते हैं, सड़क तो पहले बन जाती है, उसके बाद हम सीवर लाइन पाइप लाइन खोद कर डाल देते हैं। नगर पालिका वाले क्या करते हैं? कांग्रेस या बीजेपी? कुछ नहीं, सरकार है वो करो पहले। अरे भाई साहब, सरकार भी तो उनकी बनेगी किसी ना किसी। मत बनो, जो बनने वाली है, जो बनेगी पहले वो काम करके दिखाओ। अरे भाई साहब, मैं यही तो कह रहा हूँ, 5 सालों में कुछ काम लगा आपको या नहीं? कुछ नहीं, कुछ नहीं लगा। तो अब की बार बदलाव चाहते हैं या फिर यही? रोड सैंक्शन हुआ था, कितने दिन हो गए? कितने दिन हो गए आप बताओ? मुझे क्या पता, आप बताइए, आप स्थानीय हैं। मुझे पता नहीं है, आप इंटरव्यू लेने आए हो। ये बताइए आप मुझे कि आप कांग्रेस चाहते हैं बीजेपी चाहते हैं? कुछ नहीं चाहता मैं तो। सरकार वो होनी चाहिए जो हिंडौन शहर के अंदर विकास करके दिखाए। तो कांग्रेस ने विकास नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया, सब पैसे भरते हैं जेब में रखते हैं, बस बीजेपी को मौका देंगे आपकी बार? किसी को नहीं देते हैं। अगर जनता चाहेगी तो भाई साहब, सरकार तो बनेगी ही, किसी ना किसी की तो बनेगी। तो बनेगी, पता है वो तो, सरकार तो बनेगी। बनने से आपको विश्वास किसी पे नहीं है क्या? किसी पे नहीं है विश्वास। मैं 30 साल का हो गया, 30 साल से यही विकास देख रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, इनको विश्वास ही नहीं है भाई साहब किसी पे? आप कह रहे हैं बीजेपी नहीं, कैसे विश्वास नहीं भैया? क्या कर दिया हिंडौन शहर के अंदर? बीजेपी ने क्या नहीं किया? अरे बैठा तो देखिए, लगातार हम जनता जनार्दन के बीच मौजूद और जनता ने अपनी राय बेबाकी से रखी है। हम लगातार राजस्थान की चुनावी यात्रा पर हैं और हम इधर से निकल रहे थे, रास्ते में हिंडौन विधानसभा पड़ी और देख सकते हैं यहाँ पर बीजेपी को लेकर कितने एक्साइटेड हैं लोग। लगातार नारेबाजी हो रही है और लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार जो है यहाँ पर आनी चाहिए। तो आगे भी अलग विधानसभा में आपको मिलेंगे और लेटेस्ट खबर, और अगर बात करें हम विधानसभा के रुझानों की, तो हम आपको दिखाएंगे। लगातार जुड़े रहिए हिंदुस्तान 9 न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।